नॉर्वे के वजीर खारजा ऑफिशियल टूर पर पाकिस्तान आए। उन्होंने अपना बैग खुद उठाया हुआ था, बल्कि उस बैग के ऊपर एक और बैग रखा हुआ था। ना उनके साथ कोई छतरी पकड़ने वाला मुलाजिम था, ना उनके साथ कोई बड़ा प्रोटोकॉल था, ना कोई ऐसा मुलाजिम था कि जो इस वजीर खारजा के गाड़ी में बैठने से पहले उसका दरवाजा खोलते। और नॉर्वे दुनिया का छठा अमीर तरीन मुल्क है। उसका वजीर खारजा कमर्शियल फ्लाइट में धक्के खाता हुआ आया। यहाँ आकर उसने फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात की, वजीर आजम साहब से मुलाकात की और वापस चला गया। जनाब, ये उनका सरकारी दौरा था। अब इन फुटेजेस को देखकर ना तो उसने कोई अपनी बेइज्जती महसूस की, ना उसने ये फील किया कि मेरी कोई शान शौकत कम हो जाएगी, बल्कि उसने तो अपनी आवाम के टैक्सेस का पैसा बचाया। और हमारे यहाँ किसी आम वजीर ने भी किसी दूसरे मुल्क का दौरा करना हो तो उसके रिश्तेदार, उसके बच्चे, बल्कि उसके बच्चों के भी आगे से दोस्त, उन तमाम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए आपके मेरे टैक्सेस के पैसे पर सरकार उन पर पैसा खर्च करती है। और वो दूसरे ममालिक में जाकर ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क से आए हैं। नॉर्वे के वजीर खारजा जो पाकिस्तान आए हैं, उनका मुल्क नॉर्वे पाकिस्तान से हर लिहाज से बहुत आगे है। नॉर्वे में फीकस आमदनी $1,11,545 है, जबकि पाकिस्तान में फीकस आमदनी कितनी है? सिर्फ $1,900। मतलब कहाँ जमीन और कहाँ आसमान। और आया किस पर है? कमर्शियल फ्लाइट पर। नॉर्वे के मिनिस्टर्स अपने मुल्क में भी प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं करते। वो आम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में वहाँ पर फिरते हैं। ना उनके साथ कोई डबल कैबिन डाले होते हैं, ना कोई वीगो डाले होते हैं, ना 6-6 लैंड क्रूजर्स आगे पीछे होती है, ना मिनिस्टर्स के लिए बड़े बड़े रूट लगते हैं। सिर्फ नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर और बादशाह के पास आर्मड गाड़ियां हैं। और जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूरोप के अंदर कोई भी फ्लाइट लेनी हो, अपना उनके पास जेट तैयारा, प्राइवेट तैयारा, सरकारी तैयारा, चार्टर तैयारा मौजूद है। लेकिन वो लेते ही नहीं है। वो 2-3 बॉडीगार्ड अपने साथ जहाज में बिठाते हैं और कमर्शियल फ्लाइट्स में ही यूरोप में घूमते रहते हैं। लेकिन हम अपनी सूरत हाल देख लें तो हमारे AC, DCs, DPOs, ये छोटे छोटे अफसरान ही नहीं मान, जिनके दरवाजे खोलने के लिए एक मुलाजिम होता है। गर्मियों में कहीं ये सरकारी अफसर खोर ना जाए, इनके ऊपर छतरी लगाने के लिए एक बंदा होता है। ड्राइवर इनकी गाड़ी ठंडी करके पहले से बैठा हुआ होता है कि साहब बादन ना पेतना निकला है। हमारी गवर्नमेंट के पास हजारों सरकारी गाड़ियां, बेशुमार जहाज हैं, लेकिन मजाल है इन्होंने अवाम के टैक्सेस के पैसे को बचाने का कभी सोचा भी हो। नॉर्वे को शुरू से इतना अमीर नहीं था। 60 की दहाई में इनके पास ऑफशोर गैस और तेल के जखायर बरामद हुए, जिसके बाद इन्होंने उन जखायर को इतनी अक्लमंदी से इस्तेमाल किया कि इन्होंने याशियां नहीं शुरू कर दी, बल्कि उसके लिए एक वेल्थ फंड बना लिया। अब इस वेल्थ फंड में जो भी हुकूमत की इजाफी आमदनी होती, वो उसको आलमी मार्केट या स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट कर देते। फिर वहाँ से भी जो आमदनी होती है उसको भी अवाम की फलाहो बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता। इस वक्त नॉर्वे के पास $2,000 अरब से भी ज्यादा का वेल्थ फंड है। अगर आज कोई भी नॉर्वे में कोई इमरजेंसी हो जाए तो आसानी से इस फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। मतलब $2,000 अरब का इतना बड़ा वेल्थ फंड होने के बावजूद भी वो किफायत शेयरी करते हैं। और उनके वजीर खारजा अगेन ये कमर्शियल फ्लाइट में आए हैं। हमारे यहाँ किफायत शेयरी के बहुत से दावे किए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। पाकिस्तान की 2025 की एक्सपोर्ट $40 अरब थी। और नॉर्वे की एक कंपनी है जिसको नोवो नॉर्डिस्क कहा जाता है, जो वजन कम करने वाला इंजेक्शन तैयार करती है। उस कंपनी की सेल सिर्फ $19 अरब है। मतलब हमारी 2025 की एक्सपोर्ट्स का आधा सिर्फ उनकी एक कंपनी की सेल है। 56 लाख आबादी के इस मुल्क की 2025 की एक्सपोर्ट्स $175 अरब है, यानी पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा। नॉर्वे एक वेलफेयर स्टेट है। अगर वहाँ के शहरी के पास रोजगार नहीं है तो स्टेट उसको वजाइफ देती है, और ये वजाइफ फिक्स नहीं है। अगर उसकी फैमिली बड़ी है तो उसको वजीफा बड़ा मिलता है, अगर उसके अफराद कम है तो उसको वजीफा उसी हिसाब से दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है, ये सिर्फ अपने शहरियों को नहीं देती। अगर आप में से या मैं नॉर्वे चला जाऊँ लीगली और वहाँ पर मेरे पास कोई रोजगार नहीं होगा, तो वहाँ की हुकूमत मुझे खाने पीने का खर्चा, रिहाइश, सेहत की सहूलियात और डेंटल सहूलियात भी मुझे देगी। ये 4 किस्म की सहूलियात वो कानूनी तौर पर रहने वाले अपने बाशिंदों को देते हैं, इसलिए उसको एक वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। अब उस वेलफेयर स्टेट का वजीर खारजा यहाँ पर धक्के खाता हुआ कमर्शियल जहाजों में आया है, सामान उठाया है, अपना काम किया और वापस चला गया है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के सरकारी अफसरान, अगर आप एसीज की ही मिसाल ले लें, तो वो डबल कैबिन ठंडी गाड़ियों से उतरते ही नहीं है। उन्होंने आलू, दाल, सब्जी के कोई रेट भाव चेक करने हो, 4 मुलाजमीन के साथ महंगा पेट्रोल खर्च करके वहाँ पर आते हैं, गाड़ी से उतरने का भी तकल्लुफ नहीं करते और वहाँ पर थोड़ा सा फाइन करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर कहते हैं बूढ़ा गाला कर दे।